सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे उसने हमें दे रखा है कि 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। पहली 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. So, in how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top row? ठीक है, तो मान लो कि अब हमें उसने क्या दे रखा है कि जो ये सब जो लॉग्स हैं उनका सम कितना है, 200 है। 200 लॉग्स हैं। अब इन 200 लॉग्स को उसने किस तरीके से फिट करा है। जो फर्स्ट रो है उसमें इसने 20 लॉग्स लगाए हैं, सेकेंड रो में उसने 19 लॉक्स लगाए हैं, थर्ड रो में उसने 18 लगाए हैं। इसी तरीके से करते करते उसने 200 लॉक्स फिट करे हैं, जिनका इन सभी लॉक्स का सम कितना बैठ रहा है, 200। मान लो कि जो टॉप रो है उसका नंबर क्या है, एन है। जो टॉप रो है उसका नंबर एन है, और उसमें तो और जो इन एन रोज में टोटल नंबर लॉक्स फिट हुए हैं उनका सम कितना है, 200। तो हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट रो आपको क्या होगी, 20, सेकेंड रो आपकी क्या होगी, 19 लॉक्स, थर्ड थर्ड रो में आपके हैं 18। इस तरीके से कर करके आपका मान लो कि जो टॉप रो है वो कौन सी है, मानी टॉप रो का जो नंबर है वो एन है, बॉटम से एन है, 1 2 3 4 एन है। तो और इसका सम कितना, इन सब का सम 200। इन सभी लॉग्स का जो सम है इक्वल टू 200। ठीक है, मान लो कि टॉप रो जो है वो क्या है, उसका नंबर क्या है, एन है। सो सम का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, एस बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब हमें इसका इस सीरीज का ये फॉर्मूला लगा के सम निकाला, एन की वैल्यू निकालनी है। सो अब क्या करना है हमें, तो फॉर्मूला हमारा आया एस बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और सीरीज क्या है हमारी 20 प्लस 19 प्लस 18। इस तरीके से इस सीरीज का जो सम है इक्वल टू कितना है, 200 के। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 20, एस की वैल्यू क्या है, 200। मान लो कि टॉप जो टॉप रो है उसका नंबर क्या है, एन, एन हो गया आपका। और कॉमन डिफरेंस डी क्या हो गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 19 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस के 1। अब हम ये सब वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देते हैं और एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो एस बराबर क्या आ गया आपका, 200 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी और ब्रैकेट। सो नाउ इस 2 की मल्टीप्लाई इधर हो गया, 400 इज इक्वल टू एन, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गया तो 40 आ गया यहाँ से, इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो गया -1 की, तो हमारे पास आ गया है माइनस का एन और प्लस का 1, दैट इज इक्वल टू आ गया एन, ये हो गया आपका एन ब्रैकेट 41 माइनस एन, इसकी मल्टीप्लाई कर दी अंदर एन से। सो हमारा बन गया 41n माइनस एन स्क्वायर। अब ये एन स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, इन सब को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो हमारा जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। 41 को हम किस तरीके से, अब इसे फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसे 41 कैसे लिख सकते हैं, 25 प्लस 16। इसके लिए आपको क्या ये आएगा आपका 25 प्लस 16 एन प्लस 400 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई कर देंगे -25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे। सो इनमें से n कॉमन हो गया तो अंदर बचा n-25, यहाँ पे से आपने 16
माइनस का 16 कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट बचा n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इसलिए n बराबर क्या है, आइदर 25 और 16, दो वैल्यू आ गई है आपकी। अब क्या करें, अब हम ये n की वैल्यू यहाँ पे इस फॉर्मूले में फिट रख के देखते हैं, एक बार 25 और एक बार 16। सो देखते हैं कि क्या हमारा सम 200 आ रहा है। सो व्हेन n इज इक्वल टू 25, सो आपको आपका आएगा s इज इक्वल टू S25 इज इक्वल टू आ गया आपका 25/2, और ये आपका आ गया 2 इंटू 20 प्लस और 25 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू आपका जो आंसर आएगा 200 आएगा इससे। सिमिलरली आप जब n बराबर 16 रखेंगे, S16, तो आपका आएगा 2 इंटू 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1, इसका भी आंसर आपका 200 ही आएगा। ठीक है, इन बोथ केसेस में जो सम है आपका 200 आ रहा है। अब हम ये देखते हैं कि जो टॉप रो है जिसकी वैल्यू इन दोनों में से आइदर 25 है या फिर 16 है, उसमें नंबर ऑफ लॉक्स कितने हैं। सो नंबर ऑफ लॉक्स निकालते हैं, उसमें कितने हैं आपके। तो जो हमारी स्टैकिंग है लॉक्स की, वो क्या है कि फर्स्ट रो में कितने हैं 20, सेकंड में कितने हैं 19, और थर्ड में आपके 18 एंड सो ऑन। और ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। सो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितनी है, 25 है। तो n बराबर आपको पता चल गया 25। अब हमें क्या निकालना है, ये जो AP है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 25, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 20, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है -1। इस सीरीज का 25 टर्म की वैल्यू निकालनी है आपको, यानी कि T25 निकालते हैं। तो T25 निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा A प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। सो यू गेट A बराबर कितना है आपका 20 प्लस यह आएगा आपका 24 इंटू -1। सो यू गेट 20 माइनस 24, सो यू गेट माइनस के 4। यानी कि अगर मैं t बराबर 25 रखता हूँ, यानी कि जो 25 टर्म की जो वैल्यू वो क्या आ रही है, निगेटिव है, जबकि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। नंबर ऑफ लॉग्स कितने होंगे, कोई पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, और ये निगेटिव है, सो ये पॉसिबल है नहीं। सो n बराबर 25 नॉट पॉसिबल, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। अब हम n बराबर 16 रख के देखते हैं। सो n बराबर 16 रखते हैं तो T16 की वैल्यू कैसे निकलेगी, a बराबर क्या आपका a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हो गया 16 की टर्म्स की वैल्यू के लिए, जिसका वैल्यू क्या है T16, क्या आएगा a बराबर 20 प्लस 15 इंटू -1, दैट इज इक्वल टू 20, और ये आपका आ गया माइनस के 15, दैट इज इक्वल टू 5, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। सो n बराबर 16 इज द करेक्ट आंसर। होपफुली मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा लॉजिक, कि दोनों ही केसेस में आपका आंसर सम जो आ रहा है वो 200 हो रहा है, बट राइट आंसर कौन सा होगा वो आपको जो 9 टर्म यानी कि 25 और 26 और 16 टर्म की वैल्यू निकालने से आपको मिलेगा। जब आपने 25 टर्म की वैल्यू निकाली तो आपका आंसर है निगेटिव, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ लॉग्स जो होंगे वो क्या होंगे, एक इंटीजर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे। सो ये तो है ही, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सो 16 रखा तो हमारा आंसर आ गया 5, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।